इमरान खान हुकूमत का दूसरा टैक्स फ्री बजट, मगर तारीखी खसारे का बजट। बजट में दूध, दही, क्रीम, पनीर, मक्खन, देसी घी सस्ता, दलिया, दालें, चावल, फल, खुश्क मेवे, मछली, पोल्ट्री, एनिमल फीड, अंडे, शहद, कॉफी, मिठाई में भी टैक्स छूट। वेजिटेबल ऑयल, मसाला, सब्जियां, चीनी, सोयाबीन पर भी रिलीफ। एलईडी लाइट्स और पावर सप्लाई और लेंस पर टैक्स खत्म हो गया। प्रोजेक्टर, घरेलू इलेक्ट्रिक आलात, पेपर, वॉलपेपर, खेलों का सामान। बजट में अशय तायुश महंगी, डबल केबिन गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा, सेहत दुश्मन चीजें भी महंगी, सिगरेट, सिगार और तंबाकू से मुतालिक चीजों पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। कोरोना वबा पर काबू पाने में इस्तेमाल टेस्टिंग किट्स, जरूरी मेडिकल आलात पर टैक्स छूट, सर्जिकल आलात, फार्मास्यूटिकल मसनूआत और अद्वियात पर रिलीफ। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम 72 खरब से जायद, 32 खरब कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च होंगे। फाइलर्स के लिए आसानी, नॉन फाइलर्स के लिए परेशानी। टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए स्कूल फीस पर टैक्स की शर्त खत्म कर दी। नॉन फाइलर वालिदैन को फीसों पर 100% टैक्स देना पड़ेगा। बगैर शनाख्ती कार्ड खरीदारी की हद 1 लाख रुपए कर दी। दिफाई बजट 12 खरब 89 अरब रुपए का होगा। तामीराती शोबे के लिए टैक्सों में आसानी, रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा सस्ते होंगे। मकामी सतह पर बनने वाले मोबाइल फोन, सीमेंट और जच्चा बच्चा के फूड सप्लीमेंट भी सस्ता करने की तजवीज़। माजी में हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क पर कर्जों का बोझ डाला गया, लूटमार की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए। कोरोना वबा के बायस मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ, मुआशी टीम भी दिन रात मेहनत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीग की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद, कहा पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ था, मगर अशराफिया चाहती है मुल्क बंद हो, मुश्किल हालात में गरीब के साथ हो। पीछे आए पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी। पीपल्स पार्टी ने बजट मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है PTIMF बजट में गरीब को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ते फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए भी कुछ नहीं। अपोजिशन जल्द कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाकर बजट पर मौक़िफ़ देगी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की बजट पर कड़ी तनकीद, कहा मईशत तो पहले ही तबाह हो चुकी थी, कोरोना फातिहा पढ़ने आया है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। ये बजट डॉक्यूमेंट टोटली गलत बयानी पर मबनी है। आपने किस बेसिस पे 2.1% ग्रोथ दिखाई, किस बेसिस पे, जबकि मुल्क में कोरोना है, दुनिया की मार्केट्स डिस्टर्ब्ड हैं, इसके पास इसका कोई जवाब है? बजट गलत बयानी का पलंदा है, 3 माह में हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम की जेब से पेट्रोलियम लेवी की मद में 200 अरब रुपए इजाफे लिए जाएंगे। तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाने का फैसला गलत है, बजट दस्तावेज से जाहिर है इनसे हुकूमत नहीं चल रही। उमर अयूब का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब, कहा हम करके दिखाएंगे, शर्त नहीं लगाता लेकिन टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस के बायस 24 घंटे में मजीद 88 अफराद जाँ बहक, तादाद 2551 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 6472 नए केसेस रिपोर्ट हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। अंधेर नगरी चौपट राज, कोरोना वबा की आड़ में निजी अस्पतालों की लूट मार। आगा खान अस्पताल में मरीज के 10 दिन का बिल 17.5 लाख रुपए। गुलूकार फखरे आलम ने मरीज के बिल की कॉपी ट्विटर पर शेयर कर दी, कहा ये एक मरीज के 10 रोज के बिल की कॉपी है। बिल मरीज के अहले खाना की जानिब से शेयर किया गया। एक मरीज से 1800 ग्लव्स और जाती हिफाजती लिबास की कीमत चार्ज की गई। इस्तेमाल किए गए सामान की कीमत भी मज़ाहिका खेज है। अस्पताल ने एक मरीज पर 300 जरासीम कुश पैड्स इस्तेमाल किए। क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज और चार्जेस को देखने वाली कोई अथॉरिटी नहीं? सवाल उठ गए।
आगा खान अस्पताल की जानिब से मरीज को दिए गए बिल की तहकीकात होनी चाहिए। गुलकार फखर आलम कहते हैं निजी अस्पतालों के बिलों को देखने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूरी है। ये मामला देखकर बहुत दुख पहुंचा है। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा अस्पताल की तरफ से मरीज को जारी किए गए बिल का यकीन नहीं हो रहा। ऐसे मामलात पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। मिडिल क्लास शख्स प्राइवेट अस्पतालों के ऐसे बिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद में G7 2 और 3 के बाद G9 2 और 3 भी सील कर दिया। लोगों के बिला ज़रूरत घर से निकलने पर पाबंदी। लाहौर में पीर से 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर गौर। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बताया गया कि पंजाब भर में आधे से ज़्यादा केसेस सिर्फ लाहौर में हैं। आज़ाद कश्मीर में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने पंजाब काबीना की खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर बहस आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद।